Hello, this is Ali Akbar Hussain and you are welcome to Ink Vantage। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज कैन कुड मे एंड माइट का पॉसिबिलिटी के लिए किस प्रकार प्रयोग होता है इसका अध्ययन करेंगे। मे का प्रयोग, मॉडल ऑक्सिलरी मे का प्रयोग संभावना, प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। माइट का प्रयोग लो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, कम संभावना के लिए करते हैं। एवं कुड का प्रयोग स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना के लिए करते हैं। ऑल दीज थ्री मॉडल ऑक्सिलरीज मे, माइट and could are used to express a possibility in the present situations. Let us have a look. May is used to express a strong possibility, might is used to express less possibility, and could is used to express slight possibility. प्रबल संभावना के लिए, अधिक संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं। कम संभावना के लिए, लो पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। रिमेंबर, याद रखें, एक भ्रम हो सकता है कि माइट एवं कुड पास्ट रूप है, ऐसा नहीं है। इन तीनों का प्रयोग, मे, माइट एंड कुड का प्रयोग संभावना के लिए, वर्तमान समय में संभावना के लिए करते हैं। उदाहरण को देखें। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, वर्तमान की संभावना है। रवि माइट बी एट होम, रवि घर पे, संभवतः रवि घर पे है, संभवतः रवि घर पे है। अलका कुड अराइव एनी टाइम, किसी भी समय अलका पहुंच सकती है। इन तीनों वाक्यों में संभावना का बोध होता है। इट मे रेन टुडे से प्रबल संभावना का बोध होता है। इट माइट, रवि माइट बी एट होम, माइट से कम संभावना का बोध होता है। अलका could arrive anytime, could से slight some possibility, बहुत ही कम संभावना का बोध होता है। Now you have come to know the use of may, might and could. Let us look at negative sentences. जब आप नकारात्मक वाक्यों में मे, माइट का प्रयोग करना जब आप संभावना के अभाव को व्यक्त करना चाहते हैं तो मे एवं माइट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सावधानी की आवश्यकता है। कुड के बाद नॉट लगाकर असंभावना, संभावना के अभाव को प्रकट नहीं किया जाता है। असंभावना एवं संभावना की कमी को व्यक्त करने के लिए मे एवं माइट के बाद नॉट लिखकर किया जाता है। जैसे इट मे नॉट ड्रिजल टुडे, आज बूंदाबांदी नहीं हो सकती है, आज बूंदाबांदी होने की संभावना नहीं है। रवि माइट नॉट बी अवे, रवि घर, संभवतः रवि घर से बाहर नहीं है। इन दोनों वाक्यों में संभावना की कमी की बात हो रही है, असंभावना की बात हो रही है। प्रश्न बनाते समय मे का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न बनाते समय मे का प्रयोग नहीं हो सकता है, नहीं होता है। जैसे आप कहना चाहें कि क्या आज वर्षा हो सकती है, तो आप नहीं कह सकते हैं मे इट रेन टुडे,
अगर आप कहना चाहें कि क्या आज बूंदाबांदी हो सकती है, तो आप नहीं कह सकते हैं मे इट ड्रिजल टुडे। आप कहना चाहें कि क्या मनोज परीक्षा पास कर सकता है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि मे मनोज पास द एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मे के स्थान पर बी लाइकली टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण को देखें, मे इट रेन टुडे। इस प्रकार आप नहीं लिख सकते हैं। इस वाक्य को आपको रिफ्रेज करना पड़ेगा इस प्रकार से, इज इट लाइकली टू रेन टुडे, इज इट लाइकली टू रेन टुडे। या इस प्रकार भी कह सकते हैं, डू यू थिंक लगाकर मे का प्रयोग कर सकते हैं। डू यू थिंक इट मे रेन टुडे, डू यू थिंक इट मे रेन टुडे, इज इट लाइकली टू रेन टुडे। क्या आज वर्षा होने की संभावना है। डू यू थिंक इट मे रेन टुडे, क्या आज वर्षा होने की संभावना है आपके विचार में। अभी आपने संभावना के लिए प्रयुक्त शब्द मॉडल ऑक्सिलरीज में माइट एवं कुड का अध्ययन किया। मे का प्रयोग प्रबल संभावना के लिए, मे नॉट का प्रयोग संभावना के अभाव के लिए, माइट का प्रयोग संभावना के लिए, कम संभावना के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में संभावना व्यक्त करने के लिए नहीं करते हैं। Let us have a look at another dimension of the use of can, could, may and might. May, might and could for possibility. एक बात पे ध्यान दें कि may का प्रयोग वर्तमान में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है। माइट का प्रयोग वर्तमान में भी हो सकता है, भूतकाल में भी हो सकता है एवं भविष्य में भी हो सकता है। कुड का प्रयोग वर्तमान में संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए वर्तमान, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करते हैं। माइट का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में करते हैं। और कुड का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करते हैं। इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी। इट माइट रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है। He could arrive today, वह आज आ सकता है। He could arrive tomorrow, वह कल आ सकता है। याद रखें, bear in mind, you can use may for present and future, might for present, past and future, and could for present and future to express a possibility. Let us have a look at another aspect of might. The past form of may is might. The past form of may is might. In the past, we can use may. You can use might in place of may. Ramesh said that
ही माइट गो होम यस्टरडे। रमेश ने कहा कि वह कल घर जा सकता था। Here might cannot be replaced by may. Might is required. We can't write may in the past. भूतकाल में हम may का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। Let us see the difference between can and may. Can is also used to express possibility. May is also used to express possibility. But what's the difference between the two? लेकिन दोनों में अंतर क्या है? Can का प्रयोग भी संभावना दर्शाने के लिए करते हैं, may का प्रयोग भी संभावना दर्शाने के लिए करते हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है? महत्वपूर्ण अंतर है। And you need to know, और आपको जानने की आवश्यकता है। While speaking, writing or looking for errors, you need to know the difference. The difference is, अंतर ये है कि can का प्रयोग सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं, जनरल पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। आपको जानना चाहिए कि सैद्धांतिक संभावना क्या है, जनरल पॉसिबिलिटी क्या है। मे का प्रयोग फैक्चुअल और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी क्या है, इसके अंतर को जानना एंड टू मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन द टू इज अ मस्ट। लेट अस हैव अ लुक at the uses of the two models. Can का प्रयोग theoretical possibility, सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे आप कहते हैं you can make cheese from milk, आप दूध से पनीर बना सकते हैं, ये सत्य है, ये सत्य है। कैन का प्रयोग सत्य को, जब हम संभावना प्रकट करते हैं तो कैन सत्य को दर्शाता है, कैन सिद्धांत को दर्शाता है। यू कैन मेक चीज फ्रॉम मिल्क, आप दूध से ही पनीर बना सकते हैं, ये सत्य है। दिस इज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। दूसरे उदाहरण को देखें। इट कैन बी वेरी हॉट इन जुलाई इन गया, जुलाई के महीने में हर साल गया बहुत गर्म हो सकता है, हो सकता है गया में बहुत गर्मी हो जुलाई के महीने में, ये सत्य है, ये ट्रुथ है, ये जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य संभावना है। सामान्य एवं सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान के कारण कैंसर हो सकता है। आप कह सकते हैं स्नेक बाइट्स कैन बी फेटल, सर्पदंश घातक हो सकता है। इन दोनों वाक्यों में सर्पदंश घातक हो सकता है एवं धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, इन दोनों वाक्यों में सच्चाई है। Let us have a look at other examples. Anand may be at home. संभवतः अभी आनंद घर पे है, अभी आनंद घर पे है। अभी now a specific time, खास समय। जिन वाक्यों में खास समय, खास स्थान एवं खास व्यक्ति की बात हो, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो, उसमें मे या माइट या कुड का प्रयोग होगा संभावना प्रकट करने के लिए। लेकिन जिन वाक्यों में सत्य पे बल हो, सैद्धांतिक संभावना की बात की गई हो, इन वाक्यों में कैन का प्रयोग होगा। अनिता कुड अराइव नाउ,
अरे अनीता अभी आ सकती है। यहाँ इस वाक्य में स्पेसिफिक टाइम का बोध हुआ है, अतः कुड का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुड के स्थान पर कैन का प्रयोग नहीं हो सकता। इस वाक्य में मे के स्थान पर कैन का प्रयोग नहीं हो सकता। इस वाक्य में कैन के स्थान पर मे का प्रयोग नहीं हो सकता। और सबसे पहला वाक्य में भी कैन के स्थान पर मे का प्रयोग नहीं हो सकता। अंतर को मस्तिष्क में रखना आवश्यक है। और जब आप असंभावना की बात करें, इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, तो कैन के बाद नॉट लगा देते हैं। कैनॉट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी। मदर्स मिल्क कांट बी सब्स्टिट्यूटेड। माँ का दूध का विकल्प नहीं हो सकता है। माँ के दूध का विकल्प नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ माँ के दूध की जगह नहीं ले सकती है, असंभव है। तो असंभव को प्रकट करने के लिए कैन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग सैद्धांतिक एवं सैद्धांतिक एवं सामान्य संभावना के लिए करते हैं। मे का प्रयोग सत्यों पर आधारित परंतु विशिष्ट और निकट भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए करते हैं। दो बातें मस्तिष्क में रखना आवश्यक है। कैन का प्रयोग सैद्धांतिक संभावना एवं सामान्य सत्य। मे का प्रयोग फैक्चुअल और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी जो निकट भविष्य में होने वाला है। वह कार्य जो भूतकाल में हो सकता था, आपके पास उसकी क्षमता थी, आपके पास अवसर प्राप्त था, संभावना थी होने की, परंतु नहीं हो सका। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए कुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। उन वाक्यों की संरचना इस प्रकार होती है, देखें। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। मॉडल्स के बाद हैव एवं V3 लिखने के कारण वह पास्ट हो जाता है, पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। We could have won the match। हम लोग मैच जीत सकते थे परंतु नहीं जीते। He could have finished the work। वह कार्य समाप्त कर सकता था लेकिन नहीं किया। She could have arrived early। वह समय से पहले पहुंच सकती थी लेकिन नहीं पहुंची। You could have caught the bus। तुम बस पकड़ सकते थे लेकिन नहीं पकड़े। जो कार्य भूतकाल में संभव था परंतु नहीं हो सका, उसको व्यक्त करने के लिए कुड के बाद हैव एवं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब आप भूतकाल के कार्य के बारे में अनुमान करते हैं, कंजक्चर अनुमान करते हैं, स्पेकुलेशन अनुमान करते हैं, आपको पता नहीं कि कार्य हुआ या नहीं हुआ, आप आश्वस्त नहीं हैं, you aren't sure if the action really did take place, then you use subject plus may or might or could plus have plus V3। उदाहरण, let us have a look at the examples। He might have entered the room by the window।
He might have entered the room by the window. संभवतः वह खिड़की से घर में घुसा। संभवतः वह खिड़की से कमरे में घुसा। आप अनुमान कर रहे हैं, केवल आप अनुमान कर रहे हैं, आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, आप विश्वास से नहीं कह सकते हैं। You just speculate. You conjecture about a hypothesis, hypothetical situation. आप अनुमान कर रहे हैं। अनुमान करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इस वाक्य संरचना का प्रयोग करते हैं। He might have entered the room by the window. संभवतः वह कमरे में खिड़की से दाखिल हुआ। She could have missed the bus. संभवतः उसकी बस छूट गई। He may have lost the key. संभवतः उसने कुंजी खो दी। इन दोनों में अंतर को स्पष्ट रखें। Unrealized past possibility. कार्य संभव था लेकिन नहीं हुआ। इतना पता है कि कार्य नहीं हुआ, हो सकता था परंतु नहीं हुआ। और नीचे वाले वाक्य में अनुमान कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, आप आश्वस्त नहीं हैं, आप केवल अनुमान कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पॉसिबिलिटी पे आधारित मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग सीखा। मे, माइट, कैन, could, be likely to। कैन और मे में अंतर क्या है, इसका अध्ययन किया। मे, माइट, could का प्रयोग किस परिस्थिति में होता है, इसका अध्ययन किया। भूतकाल में जो कार्य जो संभवतः नहीं हुआ, उसके लिए किस मॉडल का प्रयोग होता है, उसको आपने सीखा। और अंत में आपने ये देखा कि अनुमान करने के लिए, भूतकाल में संपन्न कार्यों के संबंध में अनुमान करने के लिए किन मॉडल्स का प्रयोग होता है, ये आपने देखा। इसके उपरांत हम लोग इनको सीखने के उपरांत हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा से लिए हुए हैं, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वाक्य में कहाँ त्रुटि है आपको ढूंढना है। अभी हम लोगों ने कैन, कुड, मे एवं माइट का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, इसका अध्ययन किया। आइए इन्हीं शब्दों पर एक एक्सरसाइज करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों को करेक्ट करें, शुद्ध करें। यू मे मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क। आप ये व्यक्त करना चाहते हैं कि आप दूध से पनीर बना सकते हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक संभावना है, ट्रुथ के संबंध में आप बात कर रहे हैं। अतः आपको कहना होगा, अतः आपको मे के स्थान पर कैन का प्रयोग करना पड़ेगा और इस वाक्य को पुनः इस प्रकार लिखना होगा, यू कैन मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क। दूसरे वाक्य को देखें, मदर्स मिल्क माइट नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई एनीथिंग। इस वाक्य में भी किसी सत्य की बात है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात है जो कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, थियोरेटिकल इम्पॉसिबिलिटी या किस की बात हो रही है। अतः माइट के स्थान पर कैन का प्रयोग होगा। मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई एनीथिंग। तीसरे वाक्य को देखें, इट कैन रेन टनाइट। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए, प्रबल संभावना के लिए मे का प्रयोग होता है, अतः कैन के स्थान पर मे का प्रयोग होगा और हमें कहना होगा, इट मे रेन टनाइट। आज वर्षा हो सकती है।
चौथे वाक्य को देखें, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, इट कैन कलैप्स। दीवार से टेक मत लगाओ, ये गिर सकती है। यहाँ पर कैन के स्थान पर मे का प्रयोग होगा। एक संभावना, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात है, अतः कैन के स्थान पर मे का प्रयोग होगा। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, इट मे कोलैप्स। अंतिम वाक्य को देखते हैं, ही सेड दैट इट मे रेन यस्टरडे। आप जानते हैं कि माइट मे का पास्ट रूप है और भूतकाल में मे के स्थान पर माइट का प्रयोग होता है। यस्टरडे से पता चलता है कि वाक्य भूतकाल में है, अतः कहना होगा ही सेड दैट इट माइट रेन यस्टरडे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी and watching this video. I'll soon be back with another video. Thank you very much. Goodbye.